हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एट जिल। आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन या गेट प्रिपरेशन के लिए कोई भी इंक्वायरी करना हो तो आप गेट एट जिल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे पाइथन की सीरीज़ में, वो है लिस्ट एंड टपल। इस लेक्चर को मैं दो टुकड़ों में रिकॉर्ड करूँगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टपल। ठीक है, तो लिस्ट क्या होती इस टॉपिक में हम इतनी चीज़ें कवर करने वाले हैं। लिस्ट क्या होती है वो देखेंगे, लिस्ट को हम किन किन तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में, लिस्ट में कौन कौन सी मेथड्स हैं, कौन कौन सी लिस्ट जो है वो एक बिल्ट-इन डेटा टाइप, तो उसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स अवेलेबल है, लिस्ट पर ट्रेवर्सल कैसे करना है, लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे होती है, और स्लाइसिंग एक टॉपिक है, स्लाइसिंग भी एक कंसेप्ट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक हम छोटा सा प्रोग्राम वो देखेंगे कि लिस्ट को हम स्टैक के थ्रू, लिस्ट को हम स्टैक के रूप में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम चीज़ देखेंगे। उसके अलावा लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट वगैरह भी देखेंगे, डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद टपल आएगी, तो टपल पे भी हम देखेंगे वही ऑपरेशंस की टपल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लिस्ट और टपल में देखने वाले हैं। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक, अगर आपने सी पढ़ी है या सी प्लस पढ़ी है तो आपको पता होगा अरे, तो आप लिस्ट को एक अरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट अरे में क्या होता था कि हमारे पास साइज़ फिक्स होती थी, लेकिन यहाँ लिस्ट क्या है, लिस्ट डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनेमिकली टाइप्ड यानी कि साइज़ पहले से फिक्स नहीं होती है। आप कभी भी लिस्ट में नए एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, बीच में से भी रिमूव कर सकते हैं। तो वो डायनेमिकली टाइप्ड एक तरीके से अरे कह सकते हैं। आपकी डायनेमिक अरे एक जो है वो लिस्ट है। लिस्ट में सेम डेटा टाइप होना ज़रूरी नहीं है। अरे में क्या होता था कि सेम डेटा टाइप होता था। अरे बनाया तो इंटीजर टाइप का, तो 10 एलिमेंट है, 10 इंटीजर टाइप के हैं। फ्लोट है तो 10 ही फ्लोट टाइप के हैं, 10 है तो 10 स्ट्रिंग टाइप के हैं, कैरेक्टर टाइप के हैं। लेकिन लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। लिस्ट में डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं। पहला एलिमेंट हमारा स्ट्रिंग है, दूसरा एलिमेंट हमारा इंटीजर हो सकता है, तीसरा एलिमेंट हमारा फ्लोट हो सकता है। पहला हमारा स्ट्रिंग है, दूसरा हमारा 2 लिखा हुआ है तो इंटीजर है, दूसरा 2.3 लिखा हुआ है फ्लोट है, या कोई लिस्ट भी हो सकती है फिर इन अंदर लिस्ट के अंदर। तो कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है, जो भी पाइथन में डेटा टाइप हो, सारे में से कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है। तो वेरियस डेटा टाइप का जो सीक्वेंस या कलेक्शन है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है कि लिस्ट ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड क्यों है? क्योंकि पहला जो एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे, दूसरा एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, तो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वेरियस डेटा टाइप जो है वो लिस्ट है पाइथन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिस्ट आर म्यूटेबल। अब यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है म्यूटेबल। हमने पढ़ा था स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल यानी अगर यदि एक बार स्ट्रिंग बन गई तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, उसके बाद आपको नई स्ट्रिंग ही बनानी पड़ेगी तो आपको कोई चेंजेस करना है तो। लेकिन लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल यानी कि लिस्ट में 4 एलिमेंट है तो मैं किसी भी एलिमेंट को कभी भी जाके चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लिस्ट के उस एक्चुअल डेटा टाइप में अगर उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज हो रहा है तो वो म्यूटेबल है। ठीक है, मैं लिस्ट में भी 4 एलिमेंट प्रोग्राम मैंने कहीं और एक एलिमेंट ऐड कर दिया तो 5 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो म्यूटेबल का मतलब समझ में आया कि मैं उसमें कभी भी चेंज कर सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को उसके चेंज कर सकता हूँ, लिस्ट में नया एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, उसकी लेंथ बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, सारे एलिमेंट डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑपरेशन हम सारे देखेंगे लिस्ट पर। ठीक है, लिस्ट बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये जैसे 1 2 3 लिखा हुआ तो एक लिस्ट बन गई 3 एलिमेंट की। पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2, तीसरा 3। दूसरा जो है वो है लिस्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट नाम की एक क्लास बनी हुई है पाइथन में। ठीक है, हम क्लासेस वगैरह देखेंगे तब पढ़ेंगे अच्छे से। और तो लिस्ट नाम की एक क्लास बनी हुई है, उस लिस्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके से। लिस्ट और ये लिखा तो लिस्ट क्लास, ये लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो हमने इस तरह से कॉल किया तो हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट बन के आ जाएगी। एम्प्टी लिस्ट यानी कि ये मैंने लिखा एक्स इक्वल टू ये या एक्स इक्वल टू ये लिखा तो बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आया? अगर यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लिस्ट में पहले से कोई आर्ग्यूमेंट्स, मतलब पहले से कोई एलिमेंट्स आए कि जैसे मैंने लिखा लिस्ट 1 2 3, अब ये लिस्ट तो मैंने डायरेक्ट लिख दी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, लेकिन इसमें कैसे लिखूंगा मैं? तो ये जो फंक्शन है वो लेता है कोई भी इटरेबल। एक से इक्वल टू मैंने लिखा लिस्ट, ठीक है, या तो मैं लिस्ट 1 2 3 दे दूँ ऐसे ही वापस से। ठीक है, या फिर मैं कोई टपल दे दूँ 1 टपल। ठीक है,
इस तरीके से भी दे सकता हूँ मैं। टपल लिस्ट और टपल में से भी इतना अंतर है कि टपल को हम लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और टपल को पेरेंथेसिस से, और बाकी के डिफरेंसेस हम टपल पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 लिखा तो ये लिस्ट है, और पेरेंथेसिस के अंदर 1 2 3 लिखा तो ये टपल है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी इंटरवल चाहिए, ठीक है, समझ में आया लिस्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते। दो तरीके हमारे पास, लिस्ट कंस्ट्रक्टर और एक हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, लिस्ट के ऊपर कौन कौन सी लिस्ट क्लास है, तो उस लिस्ट क्लास के अंदर कौन कौन सी मेथड अवेलेबल है। ठीक है, तो लिस्ट क्लास के अंदर एक अपेंड मेथड अवेलेबल है। अपेंड मेथड क्या करती है, उसको आप आर्ग्यूमेंट में कोई एक एलिमेंट देंगे तो वो क्या करेगा, लिस्ट के एंड में जाके अपेंड कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मेरे पास x इक्वल टू 1 2 3 है, ये पहले से मेरे बनी हुई लिस्ट है। मैंने लिखा x डॉट अपेंड 4, ये क्या करेगा, ये इस 4 को ले जाके इस लिस्ट में अपेंड कर देगा। तो अभी मैं अगर यदि प्रिंट करता हूँ x को, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा 1 2 3 और 4। क्यों, क्योंकि चूँकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है तो एक्चुअल x जो हमारा चेंज हुआ होगा, एक्चुअल x चेंज हुआ होगा तो x अगर मैं प्रिंट करूँ तो 1 2 3 4 हमारे पास 4 एंडिंग में जाके अपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हम रन करके देखेंगे, आपको तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपेंड मेथड समझ में आई। पॉप मेथड क्या करती है, लिस्ट में से एलिमेंट रिमूव करने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स। अगर यदि मैंने इंडेक्स दिया है तो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा लिस्ट से और हमें मिल जाएगा। किसी भी ये रिटर्न करती है, उस एलिमेंट को रिमूव करेगी और हमें रिटर्न कर देगी। तो अगर यदि मैंने उस इंडेक्स दिया है तो उस इंडेक्स का हो जाएगा, अगर यदि मैंने इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x के अंदर 1 2 3 है। ठीक है, मैंने लिखा x डॉट पॉप, ठीक है, और मैंने इसको स्टोर कर लिया y में, x डॉट पॉप किया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स डॉट पॉप, और मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। ठीक है, तो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट कौन सा हमारा 3 रिमूव हो जाएगा। और अगर यदि हम प्रिंट करेंगे x को, ठीक है, और प्रिंट करेंगे y को, तो हमें क्या मिलेगा, x को प्रिंट किया तो हमें क्या मिलेगा 1 और 2 लिस्ट एलिमेंट मिलेंगे, और y को प्रिंट किया तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, क्योंकि जो 3 रिमूव हुआ था वो हमें रिटर्न हुआ है y में। ठीक है, बात समझ में आई। और अगर मैंने कोई इंडेक्स पास कर दिया, जैसे मैं इंडेक्स पास कर दिया 0 इंडेक्स पास कर दिया तो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा x को तो मुझे क्या मिलेगा 2 और 3। ठीक है, अब लिस्ट में 2 और 3 बचा। पॉप मेथड समझ में आई। इंसर्ट मेथड किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी इंडेक्स पे जाके इंसर्ट करने के लिए नया एलिमेंट। ठीक है, जैसे वही अपना एग्जांपल, x इक्वल टू लिखा हुआ है a कैरेक्टर में है, b कैरेक्टर में है और c, और यहाँ 3 लिखा हुआ है। 4 कैरेक्टर मेरे पास। ठीक है, मतलब 4 एलिमेंट है a b c और 3। ठीक है, 3 स्ट्रिंग के और एक इंटीजर है। लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, मेरे पास मैंने अभी एग्जांपल लिया है। मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स पे 2 स्टोर हो जाए, 2 इंसर्ट हो जाए। ठीक है, 1 इंडेक्स पे 2 इंसर्ट कैसे करूँगा मैं, तो मैं लिखूँगा x डॉट इंसर्ट। क्या लिखूँगा, x डॉट इंसर्ट। कौन सा इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, इंडेक्स नंबर 2 पे इंसर्ट करना है। चलो, और कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, मुझे करना है डी इंसर्ट करना है। ठीक है, ये मैंने कॉल किया तो अब क्या होगा, हमारा इंडेक्सिंग लिस्ट में कैसे चलती है, ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे और 3 इंडेक्स पे। तो मुझे कहाँ किस इंडेक्स पे स्टोर करना है, 2 इंडेक्स पे। कौन सा एलिमेंट, डी एलिमेंट। तो 0 और 1 तो एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ए तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, बी हमारा एज इट इज़ रहेगा। वो 2 इंडेक्स पे आ गए, 1 के बाद कौन सा था 2 इंडेक्स, वहाँ डी इंसर्ट होगा, और बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास कौन सा आएगा, उसके बाद सी आएगा, और उसके बाद कौन सा था हमारे पास 3 आएगा। तो हमारे अब लिस्ट हमारी एक्स कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैं एक्स को प्रिंट करूँगा तो मुझे ये आंसर में मिलेगा। ठीक है, बात समझ में। इंसर्ट एलिमेंट इंसर्ट किस तरीके से करना है। एक्सटेंड मेथड जो है एक्सटेंड मेथड जो है 2 लिस्ट को ऐड करने के काम में आती है। कि मेरे पास एक लिस्ट है L1 और दूसरी लिस्ट है L2। ठीक है,
मैंने लिखा लिस्ट में मेरे पास 1 2 3 है और यहाँ लिखा मैंने ABC, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। मैंने लिखा L1 डॉट एक्सटेंड और L2 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ एक ट्रेबल चाहिए मुझे, किसी ट्रेबल से एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा L1 डॉट एक्सटेंड L2। तो L1 डॉट एक्सटेंड लगाया तो चेंज कौन होगा? L1। L2 में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस ऑब्जेक्ट के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने L1 डॉट एक्सटेंड लिखा, मतलब L1 के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं L1 को एक्सटेंड करना चाहता हूँ किससे? L2 से। L2 के जितने भी एलिमेंट है वो सारे L1 में ऐड हो जाए और L2 में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चेंज किस में होगा? L1 में। L1 डॉट एक्सटेंड, तो मेरे यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 तो हमारा है ही एज इट इज़ 1 2 3। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट और ऐड हो जाएंगे इसमें? A B और C, ठीक है। ये हमारा L1 हो गया। तो अब मैं L1 को प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मैं L2 को प्रिंट करता हूँ अभी, तो मुझे अभी भी आंसर में क्या मिलेगा? ABC ही मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। समझ में एक्सटेंड मेथड। रिमूव मेथड क्या करती है? रिमूव मेथड किस एलिमेंट को रिमूव करने का होती है। जैसे इस स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 मैंने लिखा L1 डॉट रिमूव 3, मैंने लिखा L1 डॉट रिमूव 3, ठीक है। 3 लिखा तो 3 रिमूव हो जाएगा और बाकी की स्ट्रिंग हमारे पास है। लेकिन अगर दी कोई एलिमेंट मुझे स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट के अंदर मिला ही नहीं, तो क्या होगा? तो फिर ये हमें एक एरर रिटर्न करेगा कि आपका एलिमेंट नहीं फाउंड हुआ। रेज वैल्यू एरर हमारे पास आएगी, ठीक है, कि एलिमेंट इसके अंदर मिला ही नहीं, ये वैल्यू मुझे फाउंड ही नहीं हुई है, ठीक है। रिमूव एलिमेंट समझ में आया? तो इन मेथड्स को हम एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि इस लिस्ट में किस तरीके से हम मेथड्स को यूज़ करेंगे और लिस्ट में क्रिएट कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन इनको चला के देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। लिस्ट बनाने के दो तरीके हैं मेरे पास। मैं L1 नाम की एक लिस्ट बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, ठीक है। अब मुझे करना है, मुझे लिस्ट के एंडिंग में कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा L1 डॉट अपेंड मैंने लिखा मुझे अपेंड करना है झील, ठीक है। और मैंने करा प्रिंट L1 को, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। देखिए 1 2 3 4 5 तो है और झील चेंज हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट एक म्यूटेबल है तो इस L1 में ही चेंज हुआ, ठीक है, किसी और में चेंज नहीं हुआ। बात समझ में आई? यह कुछ हमें रिटर्न नहीं करता। अगर मैं यहाँ y इक्वल टू कुछ लिखूँ भी और y को प्रिंट करवाऊँ तो मुझे रिटर्न टाइप में क्या मिला होगा? नन। नन लिखा है, मतलब कि मुझे रिटर्न में कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, इसने नन रिटर्न किया है, ठीक है। नन एक डेटा टाइप रिजल्ट कीवर्ड है पाइथन में, ठीक है। अपेंड मेथड समझ में आई? मैं लिख दिया पॉप। अब पॉप मेथड अगर मैंने लिखी है तो पॉप क्या करेगा? उस एलिमेंट को पॉप करेगा और मुझे रिटर्न करेगा। अगर मैंने पॉप में कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा? लास्ट एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। 5 इसने पॉप किया और मुझे रिटर्न कर दिया, तो वाई में क्या होगा? 5 और मेरे पास अब लिस्ट में क्या बचा है? 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं कोई इंडेक्स पास कर देता हूँ, जैसे मैंने इंडेक्स पास कर दिया 2, तो 2 इसका इंडेक्स होगा, 1 तो 0 इंडेक्स पे, 2 1 इंडेक्स पे, 3 जो 2 इंडेक्स पे, 0 1 2, तो इंडेक्सिंग 2 पे कौन है? 3, तो 3 रिमूव हो जाएगा। मुझे क्या आंसर मिलेगा? L1 वाई में क्या आया होगा? 3 आया होगा, ठीक है। 3 आया वाई में और 0 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, इस थर्ड सेकेंड इंडेक्स चेंज हुआ 4 5, ठीक है। समझ में आया? और कौन कौन सी मेथड थी हमारे पास? एक रिमूव मेथड है, तो हम ट्राई करते हैं, हम 4 को रिमूव करते हैं और ये रिटर्न क्या करता है हम देखते हैं, ठीक है। L1 डॉट रिमूव किया 4, तो इसने 4 को रिमूव कर दिया और 1 2 3 5 बचा हमारे पास लिस्ट में, 1 2 3 5 बचा हमारे पास लिस्ट में। इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, 4 को रिमूव कर दिया और रिटर्न कुछ भी नहीं किया, वो एलिमेंट इसने रिमूव किया और रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप किया है नन आया, तो ठीक है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अगर यदि मैंने यहाँ कोई एलिमेंट नहीं दिया होता,
जैसे कोई ऐसा एलिमेंट दिया जो नहीं है, जैसे 6 दे दिया यहाँ पे, तो क्या होगा? तो हमारे पास एक एरर आनी चाहिए, वैल्यू एरर। ठीक है, ये लिखा हुआ है वैल्यू एरर लिस्ट डॉट रिमूव एक्स इज नॉट इन द लिस्ट। रिमूव के अंदर वो जो एक्स हमने पास किया, जिस एलिमेंट को हमें रिमूव करना है वो लिस्ट में है ही नहीं। 6 जो है वो इस लिस्ट में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता इस लिस्ट में, तो इसने हमें एरर दे दिया कि वैल्यू एरर एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, और कौन कौन सी मेथड थी हमारे पास? एक्सटेंड मेथड हमारे पास बची है, तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है L2 मेरे पास लिस्ट में है वेलकम टू जिल। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने लिखा L1 डॉट एक्सटेंड L2 और यहाँ लिखा L2। ठीक है, तो अब क्या होगा? L1 के अंदर ये सारे एलिमेंट जो है इसके जाके ऐड हो जाएंगे एंडिंग में, और L2 में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रिंट करूँगा L2 भी, मैं देखता हूँ कि L2 में कोई चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इस केस में? इस केस में हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 तो हमारे पास हैं, आएंगे 1 2 3 4 5, और उसके बाद में हमारे पास वेलकम। ठीक है, 2, ठीक है, और जिल भी हमारे पास आंसर में आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग और डबल कोट में लिखे, सिंगल कोट में लिखिए, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम ही बात है। ठीक है, ये हमारा L1 में L1 जब हम प्रिंट करेंगे तो ये आना चाहिए, और L2 जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वेलकम टू जिल आना चाहिए, वेलकम टू जिल। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारा यही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए सही है, एग्जैक्ट आउटपुट वही आया है जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आपको ये पांचों मेथड समझ में आई? आप ट्राई कीजिएगा, और यहाँ पे आप इटरेबल कुछ भी ले सकते हैं। L2 को आप टपल लेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, आउटपुट वही आएगा, 1 2 3 4 वेलकम टू जिल। L1 चेंज हुआ, लिस्ट के लास्ट में अपेंड हुए, और ये हमारी टपल थी तो टपल एज इट इज प्रिंट हो गई। L2 में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, बात समझ में आई? 5 मेथड समझ में आई लिस्ट की। बाकी हम और भी मेथड इसकी डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, ये 5 तो आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद क्लियर मेथड जो है वो लिस्ट के सारे एलिमेंट को क्लियर कर देगी। जितने भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर, जितने भी 100 1000 500 जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, और लिस्ट क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी। एम्प्टी हो जाएगी ना, कि लिस्ट के अंदर मान लो अभी 1 2 3 रखा हुआ है, तो अगर मैंने डॉट क्लियर कर दिया तो क्या हो जाएगा? मेरे पास सिर्फ एम्प्टी लिस्ट बचेगी, सिर्फ खाली स्क्वायर ब्रैकेट बच जाएंगे। ठीक है, इंडेक्स मेथड क्या करती है? लिस्ट आपने स्ट्रिंग में भी इंडेक्स मेथड पढ़ी, वो क्या करती है? वो किसी भी कैरेक्टर या जो भी हमने दिया उसका इंडेक्स हमें फाइंड करके देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी हम एलिमेंट देंगे कोई लिस्ट के अंदर, उस एलिमेंट का स्टार्ट और एंड इंडेक्स हमें, नहीं सॉरी, वो एलिमेंट किस इंडेक्स पर है लिस्ट में, वो हमें पता चलेगा। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है A B C, ठीक है, और D। ठीक है, 4 कैरेक्टर है अभी मेरे पास, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या करेगी? मैंने लिखा ए वाला वेरिएबल L1 में स्टोर्ड है। ठीक है, मैंने लिखा L1 डॉट इंडेक्स, तो क्या होगा? L1 डॉट इंडेक्स, और मैं ये जो आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट और एंड, ये ऑप्शनल है, हम डिस्कस करते हैं। पहले हम सिर्फ एलिमेंट देख के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये अभी रहने दीजिए। अगर मैंने कोई एलिमेंट दिया तो क्या होगा? एलिमेंट दिया मैंने A, कि मुझे A का इंडेक्स चाहिए, तो क्या आंसर आना चाहिए? A किस इंडेक्स पे? 0 पे, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। मैंने लिखा मुझे एलिमेंट C का इंडेक्स चाहिए, तो C का क्या इंडेक्स है? 2, मेरा आउटपुट 2 आना चाहिए। मान लो कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया, ऐसा एलिमेंट आ गया जो लिस्ट में है ही नहीं, तो क्या होगा? तो फिर हमारे पास फिर से वही एरर आएगी, वैल्यू एरर, कि एलिमेंट तो लिस्ट में है ही नहीं, तो ये एक एरर दे देगा हमें, वैल्यू एरर। ठीक है, प्रोग्राम वही एंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ स्टार्ट और एंड। स्टार्ट और एंड क्या करेगा? आपके लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं,
तो आपको किस रेंज के बीच में वो कैरेक्टर सर्च करना है कि मैंने लिखा लिस्ट में है आप ABCD E, ठीक है, ऐसे सेट तक है, ठीक है, 0 1 2 3 कितने तक 25 तक, ठीक है। 26 कैरेक्टर होते हैं तो 25 लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स आएगा, ठीक है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे सर्च करना है किस एलिमेंट को, मुझे सर्च करना है बी को सर्च करना है, ठीक है। लेकिन मैंने रेंज क्या दी, मैं कोई रेंज नहीं दूंगा तो अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, सीधा आ जाएगा। लेकिन मैंने रेंज दी, मुझे 0 से लेके 3 तक में सर्च करना है। मैं क्या लिखूँगा L1, ठीक है, L1 डॉट सर्च L1 डॉट इंडेक्स ठीक है, L1 डॉट इंडेक्स लिखा। कौन से एलिमेंट को सर्च करना है, बी को सर्च करना है, ये लिखा बी, ठीक है। उसके बाद किस रेंज में सर्च करना है मैं सर्च करना चाहता हूँ 0 से 4 के बीच में, तो 0 और 4 कैरेक्टर इंडेक्स तक इस रेंज में जाए, तो 0 से 4 तक जो भी कैरेक्टर होंगे उनके बीच में ही बी को सर्च किया जाएगा। उसके बीच में मिला तो ठीक, नहीं तो वैल्यू गिरना हमारे पास रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई, उसके बीच में किस इंडेक्स में होगा वो पता चल जाएगा। ये लिस्ट इंडेक्स मेथड समझ में आई, ठीक है। सॉर्ट मेथड, सॉर्ट आपने अगर सॉर्टिंग पढ़ी हो तो जैसे लिखा हुआ है 1 3 2 8 ऐसा लिखा हुआ है, तो कोई एलिमेंट है तो आप सॉर्ट कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से सर्च होगी, स्ट्रिंग सॉर्ट होगी 1 2 3 और 8, ठीक है, सॉर्ट हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा 8 3 2 1, ठीक है। तो अगर मैंने लिस्ट पे सॉर्ट मेथड कॉल करी है तो उसके एलिमेंट्स सॉर्ट हो जाएंगे और उसी लिस्ट में इन प्लेस सॉर्ट होंगे। इन प्लेस यानी कि उसी लिस्ट में चेंज होगा, ठीक है। जैसे L1 में होता तो L1 डॉट सॉर्ट किया होता मैंने तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको इसके अंदर पास करना पड़ेगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो हम जब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देखेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप अभी इतना याद रखिए, सॉर्ट करना मतलब लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है, सॉर्ट मेथड। और भी हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। रिवर्स, लिस्ट को L1 डॉट रिवर्स किया तो इन प्लेस रिवर्स हो जाएगी, वही की वही लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। L1 डॉट रिवर्स किया तो 8 2 3 1 हमारे पास L1 डॉट रिवर्स अगर यदि मैंने किया, ठीक है, ये कॉल किया तो मेरे पास अब मैं प्रिंट करता हूँ L1 को, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 8 2 3 1, क्योंकि अब लिस्ट हमारी रिवर्स हो चुकी है तो पूरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। वही लिस्ट चेंज हुई, एक्चुअल लिस्ट चेंज हुई क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। कॉपी अगर यदि मैंने कॉल किया L1 डॉट कॉपी किया तो एक्चुअल में देखो शैलो कॉपी, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ शैलो कॉपी। तो शैलो क्या चीज़ है, शैलो कॉपी बनाई है तो एक लिस्ट है, ये कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ 1 2 3, ये लिस्ट है मेरी एक्चुअल, ये कहीं मेमोरी में स्टोर होगी। यहाँ लिखा है शैलो कॉपी रिटर्न करेगी, शैलो कॉपी रिटर्न करेगी ना क्या होगा, एक नई लिस्ट बनेगी, उस नई लिस्ट में एज इट इज सारे के सारे एलिमेंट इस लिस्ट के होंगे और वो उस लिस्ट का वो लिस्ट रिटर्न होगी। ये L1 में स्टोर्ड है, ठीक है। मेमोरी में मान लो आपने अगर C++ पढ़ी है तो इसका मान लो कुछ एड्रेस है, ये 100 एड्रेस से स्टार्ट हो रही है और कहीं तक जा रही है, जितनी बड़ी लिस्ट हो मान लो 200 तक जा रही है, ठीक। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये लिस्ट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है और वो वहाँ तक जा रही है। अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि ये रिटर्न करता है कॉपी फंक्शन, क्या करता है शैलो कॉपी। अब मैंने लिखा L1 डॉट कॉपी लिखा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन एक नई लिस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, नई लिस्ट क्रिएट करेगा। उसके अंदर सारे के सारे एज इट इज एलिमेंट 1 2 3 यही होंगे, जितने भी इसके अंदर होंगे सारे के सारे एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर भी होंगे। लेकिन क्या होगा कि इसका जो इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा, इसका एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। एड्रेस कौन सा, ये 100 से 200 तक था, लेकिन शैलो कॉपी इसने रिटर्न करी है, शैलो कॉपी रिटर्न करी, नई कॉपी बनाई है और नई कॉपी रिटर्न करी है, तो उसका एड्रेस मान लो कुछ 500 से स्टार्ट हो रहा है और वो कहीं और तक जा रहा हो, 500 से 600 तक जा रहा होगा, कुछ भी हो उसका एड्रेस, तो वो हमें रिटर्न होकर मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात, शैलो कॉपी मतलब समझ में आया, ठीक है। तो हमें नई लिस्ट रिटर्न मिलेगी और नई लिस्ट काउंट फंक्शन आप देख चुके हैं, कोई भी एलिमेंट हो कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे मैं लिखा हुआ है लिस्ट में, मेरी लिस्ट है 1 1 3 4 1, मैंने लिखा L1 डॉट, ये L1 है हमारी, L1 इक्वल टू मैंने लिखा L1 डॉट काउंट
1, तो 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो हमें क्या रिटर्न करके देगा 3। ठीक है, ये फंक्शन आप लिस्ट में स्ट्रिंग में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन आप अपन अभी रन करके देखते हैं। ठीक है, कि ये फंक्शन किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपन ने जो डिस्कस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी लिस्ट L1 है, मैं L1 डॉट क्लियर चलाता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रिंट करता हूँ उसके बाद L1 को, तो क्या होगा आप देखिएगा, एम्प्टी लिस्ट हमारे पास आ रही है आउटपुट में, सारे एलिमेंट्स गायब। ठीक है, L1 के। और कौन सी मेथड है हमारे पास इंडेक्स मेथड, इंडेक्स मेथड है। ठीक है, इंडेक्स मेथड में कौन सा एलिमेंट चाहिए, मुझे 3 का इंडेक्स चाहिए। ठीक है, तो 3 का इंडेक्स चाहिए, तो ये किसी इंडेक्स रिटर्न करेगा तो मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। मैं प्रिंट करता हूँ y को, y में क्या आएगा 3 का इंडेक्स, 3 किस इंडेक्स पे है, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इंडेक्सिंग 0 चालू होती है। ठीक है, तो 3 का कौन सा इंडेक्स है, 3 का इंडेक्स 2 है, तो मेरा आउटपुट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अपन चलाते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, मिला अपने को 2 आंसर, आपको दिखा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है स्टार्ट और एंड, है ना। तो हम देखते हैं, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 को सर्च करना है, लेकिन मुझे 0 से 1 के बीच में ही करना है, या 0 से 2 तक कर लेता हूँ। एंड जो है वो इंक्लूड, अगर यदि मैं देता हूँ 3 में और यहाँ पीछे 0 और 2, तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, मतलब मेरे स्टार्टिंग 0 से एंडिंग 2 पर। ठीक है, तो मुझे 3 मिलता है या नहीं। ठीक है, 0 और 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, वैल्यू एरर। क्यों आ रहा है, हमने तो 2 दिया था, फिर वैल्यू एरर क्यों आ रहा है। इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका 3, इसका 4। हमने कहा 0 से 2 तक आप जाके सर्च करो, तो 0 से 2 तक तो मिलना चाहिए 3, पर मिल क्यों नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है कि स्टार्ट हमारा यहाँ है और एंड हमारा यहाँ है, तो एंड जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। एंड हमारा एक्सेप्ट एंड स्टार्ट से लेके E-1 तक आप चलेंगे, तो 0 और 1 सिर्फ सर्च हुआ, और 0 और 1 में इंडेक्स में हमें 3 नहीं मिला है, इसलिए हमारा क्या आया वैल्यू एरर कि 3 इज़ नॉट इन द लिस्ट 0,2 तक। तो 0 इंडेक्स वाला ये, 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट ये, 2 इंडेक्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट हमारा इंक्लूड नहीं होता है, तो 0 और 1 में सर्च किया लेकिन 3 नहीं मिला। लेकिन अगर मैं 0 और 3 देता, ठीक है, क्या देता मैं 0, 1, 2, 3, तो मैं 2 की जगह अगर मैं 3 देता, ठीक है, मैं 3 देता तो मुझे आंसर में 3 मिलता, मुझे 2 आंसर मिलता है कि मुझे 2 इंडेक्स पे मिल गया। ठीक है, तो अभी अपन 3 दे के देखते हैं क्या आंसर आता है अपना। ठीक है, 0, 2 और 3। ठीक है, तो आपने को इंडेक्स मिला 2, यहाँ मुझे 2 इंडेक्स मिल गया, 4 इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर 0 से 3 के बीच में अगर मैं 4 सर्च करूँ, तो मुझे फिर वैल्यू एरर आ जाएगी कि 4 तो इस रेंज में लाई नहीं करता है। ठीक है, 4 इज़ नॉट इन द लिस्ट, 0 से 3 तक 4 लाई नहीं करता, क्योंकि ये 3 एक्सक्लूडेड एलिमेंट है। ठीक है, ये एंड आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा एक्सक्लूड रहता है, वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इंडेक्स मेथड समझ में आई। सॉर्ट मेथड, देखिए ये तो अरे पहले से सॉर्टेड है, तो मैं कुछ रैंडम एलिमेंट लेता हूँ, 2, 4, 1, 3, 1, 2, 3। ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट हो सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, तो L1 डॉट सॉर्ट को रिटर्न नहीं करता है, L1 इन प्लस सॉर्ट करता है तो कोई रिटर्न टाइप नहीं होता उसका। L1 डॉट सॉर्ट, और प्रिंट करता हूँ मैं L1 को। ठीक है, तो ये लिस्ट हमारी सॉर्ट हो जाएगी। क्या आंसर आना चाहिए हमारा 1, 2, 2, 3, 4। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल रहा है 1, 2, 2, 3, 4। लेकिन अगर यदि आपको रिवर्स ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये हम जब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे तब हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इस तरीके से लिखते हैं तो लिस्ट जो रिवर्स ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ आंसर क्या आ रहा है 4, 3, 2, 2, 1। ठीक है, बात समझ में आई, सॉर्ट फंक्शन समझ में आया।
इन प्लेस सॉर्ट हो रहा है, नहीं कि एक्चुअल लिस्ट हमारी इसी लिस्ट में सॉर्ट हुआ है, हमने कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया है। यही लिस्ट चेंज हुई है और यही लिस्ट में चेंज होके हमें उसी उसी वैल्यूज़ पर चेंजेस हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? रिवर्स फंक्शन है जो लिस्ट को रिवर्स कर देता है। L1 डॉट अगर मैं रिवर्स लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा 3 2 1 4 2 हमें प्रिंट में आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, 3 2 1 4 2, 3 पहला प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 1, फिर 4 3। ठीक है, 3 2 1 4 2, ये रिवर्स हो गई लिस्ट। ठीक है, कॉपी फंक्शन तो अब एज इट इज लिस्ट कॉपी होकर हमारे पास आ जाएगी। काउंट करना है एलिमेंट्स को, मैंने लिख दिया काउंट 2। ठीक है, L1 डॉट काउंट, तो काउंट करेगा तो कुछ हमें इंटीजर रिटर्न करेगा, कितनी काउंटिंग आई है। तो मैंने वो मान लीजिए कि C नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। मैं प्रिंट करता हूँ C, तो ठीक है, 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ठीक है, ये समझ में आया? इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग वैसे तो आपको लिस्ट और स्ट्रिंग में और पाइथन हर एलिमेंट की, हर जो भी हमारा इटरेबल है, लिस्ट हो टपल हो, सब में इंडेक्सिंग का 0 से स्टार्ट होगी। ये लिस्ट है, मान लो ABCD। ठीक है, इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग लिस्ट में भी पॉसिबल है, या -1 होगा, या -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। ठीक है, ये L1 में है, तो अगर मैं L1 वही स्ट्रिंग में जिस तरीके से इंडेक्सिंग है उसी तरह से लिस्ट में भी इंडेक्सिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक लिस्ट स्लाइसिंग का कंसेप्ट है, तो हम स्लाइसिंग डिस्कस करते हैं। स्लाइसिंग में क्या होता है कि मुझे लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स चाहिए, कुछ एलिमेंट चाहिए, सारे एलिमेंट चाहिए, या मुझे एक एलिमेंट चाहिए, डिपेंड करता है, स्लाइसिंग है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी लिस्ट है उसमें मुझे स्टार्ट बताना है, एंड बताना है और स्टेप बताना है। ये स्टार्ट क्या होता है, मुझे किस जगह से स्टार्टिंग करनी है, एलिमेंट को रीड करना, कहाँ जाके रुकना है, ये एंड इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इस एंड का जो इंडेक्स होगा उस एलिमेंट को मैं एक्सेस नहीं करूँगा। और स्टेप यानी मुझे कितने एलिमेंट्स स्किप करते जाना है, जंप करते जाना है, किस अगर मैं करंट इंडेक्स मेरा आई है, ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा एक्सेस करना है, तो मैं करूँगा I प्लस स्टेप। मैं 0 इंडेक्स पे हूँ और स्टेप मेरी 2 है। ठीक है, मैं I इक्वल टू 0 है और स्टेप जो है वो 2 है। तो मैंने अगर 0 वाला एलिमेंट अभी एक्सेस किया तो मैं नेक्स्ट कौन सा करूँगा, 0 + 2 करूँगा, 2 वाला, फिर 2 + 2 4, तो 0 2 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट में एक्सेस करते जाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेप समझ में आया। हम इसको अभी स्लाइसिंग को रन करके देखेंगे। ठीक है, तो हम स्लाइसिंग को डिस्कस करते हैं थोड़ा अच्छे से, स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी लिस्ट में भी और भी टॉपिक्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लिस्ट के ऊपर अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं अपने पास, लिस्ट से कुछ प्रोग्राम से, लिस्ट नेस्टिंग वगैरह जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी। तो आज हम स्लाइसिंग डिस्कस करते हैं अभी तो। ठीक है, देखिए मैंने क्या बनाया, मैंने L1 बनाई, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एलिमेंट चाहिए, कहाँ तक के एलिमेंट चाहिए, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। ठीक है, स्लाइसिंग का जो वो क्या बोलते, स्लाइसिंग क्या क्या सिंटेक्स है, स्टार्ट, एंड, स्टेप। ठीक है, स्टेप आप नहीं भी देंगे तो ठीक है चलेगा, ऑप्शनल है वो। मुझे कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए 0 से लेके 4 तक के एलिमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, मुझे चाहिए 0 से लेकर 3 तक के एलिमेंट, मुझे ये 4 एलिमेंट एक्सेस करने हैं और मुझे स्लाइसिंग से करना है। तो मैं लिखूँगा L1। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। मुझे 4 इंक्लूडेड चाहिए, 4 एलिमेंट मुझे चाहिए, तो मैं 4 का इंडेक्स क्या है 3, मैं क्या लिखूँगा 4। क्यों लिखूँगा 4 में, क्योंकि 4 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। तो 0 से 3 तक अगर मुझे जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 4। ठीक है, कुल मिला के सीधी बात है कि अगर आपको जिस इंडेक्स तक जाना है उससे +1 आप लिखेंगे तो आप वहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है,
L1 ऑफ 0:4 लिखा तो क्या होगा, 0 से लेकर 3 तक के सारे एलिमेंट हम एक्सेस कर पाएंगे और 4 वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। 4 या उसके बाद वाला कोई भी नहीं आएगा, ठीक। अगर यदि मैं लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4, ये एक नई लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। तो अपन चला के देखते हैं इसको। मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, L1 ऑफ 0 से लेके मुझे कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, ठीक है। तो 4 एक्सक्लूड रहेगा हमारा, ठीक है। तो कितने एलिमेंट मिले हमारे पास, 0 1 2 3 4। मैंने इंडेक्स दिया 0 से इंडेक्स 4 तक, कंफ्यूज मत होइएगा, 0 इंडेक्स है और ये 4 इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे 0 से 4 इंडेक्स है, 1 2 3 4 दिया तो 0 से 3 तक हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो हमारे पास हमारा प्रिंट क्या हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। आप ABCD कर लीजिए अगर आप 0 1 2 3 में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो, ठीक है। मैंने एलिमेंट्स को हटा देता हूँ यहाँ से, A B C D और E, ठीक है। तो आप क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास, आप क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आप 0 से 4 अगर मैंने इंडेक्स एक्सेस किया तो क्या आंसर आना चाहिए, 0 से 4 हमारा एक्सक्लूड रहेगा, तो 0 से 3 तक क्या आएगा, ABCD। तो अब हमारा आंसर आना चाहिए ABCD, ठीक है। हम रन करते हैं, आंसर आ गया हमारा ABCD, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए आप, हमारे पास क्या होता है, स्टेप आर्ग्यूमेंट। मैंने एक कॉलम लगाया, स्टेप दिया मैंने 2, ठीक है। क्या दिया मैंने, स्टेप 2 दिया। स्टेप 2 देने से क्या हुआ, मैं स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 इंडेक्स से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो 0 वाला एलिमेंट तो प्रिंट हो जाएगा A। उसके बाद स्टेप क्या लिखी मैंने, 2। तो अब 0 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा एक्सेस करना है मुझे, 0 + 2, कौन सा, C। उसके बाद अभी इस C का इंडेक्स क्या है, 2, 2 + 2 क्या होगा, 4। 4 वाला एलिमेंट तो मुझे एक्सक्लूड करना है, तो जैसे मैं इस रेंज के बाहर जाऊँगा वहीं जाके मेरी स्लाइसिंग रुक जाएगी। तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, सिर्फ A और C, ठीक है। समझ में आई बात। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, AC, ठीक है। ठीक है, आगे आंसर हमारा AC, ठीक है। अगर मैं स्टेप 3 देता यहाँ पे तो क्या होता, पहले 0 एलिमेंट वाला, फिर 3rd इंडेक्स वाला। 3rd इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा हमारा, D। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, AD, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखिए, अब क्या होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या हम स्लाइसिंग में निगेटिव वैल्यूज़ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप निगेटिव वैल्यूज़ ट्राई करिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा कि इसका इंडेक्स क्या है, -1, इसका -2, इसका -3, इसका -4, इसका -5, ठीक है। मैं चाहता हूँ -1 से -4 तक की वैल्यूज़, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ -1 से -4 तक की वैल्यूज़, ठीक है। ये रेंज की चाहिए मुझे। तो मैं क्या लिखूँ, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होगा या राइट टू लेफ्ट करना है, डिपेंड करता है। आप अपन राइट टू लेफ्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुझे चाहिए सबसे पहले -1, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, -1। स्टार्टिंग एंडिंग कहाँ तक चाहिए मुझे, एंडिंग चाहिए मुझे -4 की। अब स्टेप क्या होना चाहिए, -1 के बाद मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है -2 पर, फिर मुझे जाना है -3 पर। तो अगर मैं +1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 क्या होता है, 0। तो बिगड़ जाएगा, 0 -4 से बड़ा होता है तो स्लाइसिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे -1 के बाद -2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप दूंगा -1, ठीक है। -1 से -4 जाना और स्टेप है तुम्हारी -1। तो -1 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, -1 होगा तो -1 और -1 -2, फिर -2 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर -3, फिर मैं -4 लिखा है तो -4 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, -5, ठीक है। समझ में बात। -1 से -4 वाली वैल्यूज तभी प्रिंट होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा EDCB, ठीक है। तो अपन चला के देखते हैं, हमने जो डिस्कस किया हो। -1 से मुझे जाना है -5 तक, हमारी स्टेप क्या है, -1 है, ठीक है। प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ हमारा रिवर्स ऑर्डर में, E से लेकर B तक, ठीक है। ये इंडेक्सिंग क्लियर। आप रिवर्स इंडेक्सिंग भी पॉसिबल कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो दोनों निगेटिव वैल्यूज़ थी,
हमारी पिछली बार दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, लेकिन मान लो नेगेटिव पॉजिटिव का मिक्सचर हम देते तो क्या होगा, तो हम वो भी डिस्कस करते हैं। कि इसका इंडेक्स क्या है, पॉजिटिव इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -5, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए BCD आउटपुट में, ठीक है। अब मुझे BCD चाहिए, लेकिन मैं जो चाहता हूँ मैं एक इंडेक्स पॉजिटिव एक इंडेक्स नेगेटिव दूँ। कैसे दूंगा, मैंने स्टार्टिंग करी मान लो 0 से, स्टार्टिंग 0 से नहीं करी, स्टार्टिंग मुझे 1 से करी, क्योंकि 0 प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो मुझे B चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, स्टार्टिंग 1 है। मुझे एंडिंग करना है कहाँ पर, -1 पे, ठीक है। और अगर यदि मैं स्टेप दूँ 1, तो क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा? अगर यदि मैं ऐसे लिखा तो इसका क्या आंसर हो सकता है, 1 से लेकर -1 तक, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हम इसको चला के देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। क्या अगर यदि मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए कि -1 से लेकर -1 लिखता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंडेक्स नहीं है तो क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या आया, BCD आंसर आया। पहले क्या हुआ, B प्रिंट हुआ 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे गया तो कौन सा प्रिंट हुआ, C, फिर D प्रिंट हुआ, और -1 किसका इंडेक्स है, E का, -1 से हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया BCD, ठीक है। BCD हमारा आंसर आया। तो आप और भी कॉम्बिनेशन ट्राई करिएगा, क्या आप जो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं वो जो लॉजिक हमने देखा है क्या उसके हिसाब से सही है, ठीक है। निगेटिव, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी निगेटिव हो सकता है, ठीक है। मैं माइनस, आप रिवर्स में भी ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी तो मैंने स्टार्ट पॉजिटिव और एंड निगेटिव था, आप स्टार्ट निगेटिव एंड पॉजिटिव करके भी ट्राई करिएगा, ठीक है। लिस्ट के ऊपर जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो अपन लिस्ट का पूरा कंप्लीट होने के बाद और देंगे, तो इस लेक्चर में अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। आपको स्लाइसिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ सकती है कहीं भी, निगेटिव पॉजिटिव स्लाइसिंग दोनों समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और अगर आपको और भी कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के हम ज़ील के ऐप वगैरह पर या साइट पर या ऐप पर अपलोड करवाएं, टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएंगे आपको, ज़ील के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आपको कोई भी प्रिपरेशन वगैरह के लिए, गेट वगैरह के लिए या प्लेसमेंट वगैरह के लिए ज़रूरत है तो आप ज़ील में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।